हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क हम कैसे रजिस्टर करते हैं। बट ट्रेडमार्क से पहले हमें यूज़र क्रिएट करना होता है, तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और ये प्रैक्टिकल वीडियो है कि हम प्रैक्टिकली ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हैं और वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी एरर अगर आएगा तो वो सामने एज इट इज़ एट ए टाइम रिजॉल्व करके दिखाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी चीज़ की वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखें, तो आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। अगर आप सिर्फ थोड़ी देर की वीडियो देखकर आप ये समझ रहे हैं कि हमने देख लिया और आगे का काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, आगे एरर हो। तो मेरे यही सजेशन है कि आप वीडियो पूरी देखें, उसके बाद आप काम करें। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है जहाँ से हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रजिस्टर्ड कराने से पहले उसे सर्च करना होता है क्या वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो अभी हम सर्च करते हैं इसे, राइट। ये यहाँ पे देखेंगे आप पब्लिक सर्च में ट्रेडमार्क पे क्लिक करना और एक्सटर्नल पे जाना है, राइट। यहाँ आपने वेबसाइट पे आना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पब्लिक सर्च में जाना है और पब्लिक सर्च में जाने के बाद आपने ट्रेडमार्क पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे, येस करेंगे, ये एक एडिशनल वेबसाइट खोल देंगे। तो गाइज अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हम जिस कंपनी के लिए या जिस भी इंडिविजुअल के लिए हम ट्रेडमार्क ले रहे हैं वो सर्च करके चेक करना है क्या वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर ऑलरेडी है तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले हमें चेक कर लेना होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। किस क्लास में आता है, क्लास की डिटेल आपको, जो क्लास की PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ अब क्लास पे। ये है आपकी क्लास की डिटेल। हमारा जो क्लास है वो NGO का है और NGO एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डील करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 41 लेंगे, यहाँ से 41, और हम इसे सर्च करेंगे। यहाँ देखते हैं हम कि हमें कुछ भी नहीं शो होता है। इसका मतलब हम इस नेम से ऑलरेडी ले सकते हैं। बट गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 कंपनी में। तो जब हम सेक्शन 8, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप सुन लो। तो जब हम सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करते हैं तो जो नेम हमारा रजिस्टर्ड होता है वो ट्रेडमार्क से वेरीफाई होके रजिस्टर्ड होता है। तो अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो आप आंख बंद करके ट्रेडमार्क ले सकते हैं, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में नेम रिजर्वेशन दिया था तो उस टाइम आपको ऑलरेडी चेक हुआ था कि इस नेम से ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क नहीं है। तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी सर्च करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि इस कंपनी के नेम से कोई भी ट्रेडमार्क नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं कंपनीज की, NGOs की। तो हमें ये नॉलेज है एज इट इज कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनीज एक्ट में, तो जो भी रिजर्वेशन नेम जाती है उसमें ये चेक किया जाता है कि इस नेम से ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होती है तो हमें ये नेम मिलते ही नहीं है, ये नेम रिजर्व ही नहीं होते। तो ये नेम ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, तो इसलिए पहले ही चेक हो चुका है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। बट फिर भी हमने चेक करके एक बार दिखा दिया। यहाँ से हमने चेक कर लिया, अब हम वापस जाएंगे। यहाँ चेक करने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये इस नेम से कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। और क्लास भी आप ध्यान दें, क्लास भी लिखना है आपको। जब हमने चेक कर लिया कि हमारा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है इस नेम से, अब हम वापस इसमें फॉर्म में जाते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ से हमने पब्लिक सर्च किया था और यहाँ पे हम आते हैं E-फाइलिंग पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस आप वहीं जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा। यहाँ से आपने पब्लिक सर्च किया था, यहाँ से E-फाइलिंग हमने चेक कर लिया कि हमारे नेम से जिस कंपनी का हम नेम डाल रहे हैं ट्रेडमार्क में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब E-फाइलिंग करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। E-फाइलिंग जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आती है ये सारी डिटेल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे, ये एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यूजर क्रिएट करना है, न्यू यूजर। ये तीनों चीजें बताई गई हैं स्टेप टू स्टार्ट ऑफ फॉर E-फाइलिंग, ठीक है। सबसे पहला है प्रोसीजर क्लास, थर्ड और सेकंड डिजिटल सिग्नेचर फॉर एनी ऑफ इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये बताया जा रहा है कि आपके पास क्लास 2 या क्लास 3 के सिग्नेचर होने चाहिए। फिलहाल तो क्लास 2 एक्सपायर हो चुका है, बट अगर आपके पास पुराने भी क्लास 2 हैं जो ऑलरेडी वैलिड हैं तो आप वो भी चला सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें साइनिंग कंपोनेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा,
क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो जिसके अकॉर्डिंग जब हम एप्लीकेंट को रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना होता है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इसमें के बारे में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखें, जरूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू द हेल्प डेस्क एट सो एंड सो फॉर एनी फर्दर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गवर्नमेंट की ईमेल्स है, वहां पे आप ईमेल्स करके कंफर्म कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे गए तो सबसे पहला ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों की ये डाउट्स हैं कि क्या कंपनी अगर अपने ट्रेडमार्क ले रही है तो उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज ये जरूर ध्यान रखिए, अगर कंपनी अपने ट्रेडमार्क ले रही है तो उसके डायरेक्टर्स या उसके ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी हैं तो वो एज ए प्रोप्राइटर एप्लीकेंट फाइल कर सकते हैं। एक बार ध्यान से सुन ले, अगर आप प्रोप्राइटर हैं जब भी आप प्रोप्राइटर ही लेंगे, इंडिविजुअल है इंडिविजुअली जब भी प्रोप्राइटर लेंगे, और अगर आप कंपनी के ट्रेडमार्क ले रहे हैं जब भी आप प्रोप्राइटर ही लेंगे। अगर आप खुद से करवा रहे हैं, कंपनी खुद से करवा रही है, एजेंट के थ्रू करवा रही है तो एजेंट करें, अटॉर्नी के थ्रू करवा रही है तो अटॉर्नी लेंगे। बट अगर कंपनी खुद ही करवा रही है अपने ऑफिस में या अपने एम्प्लॉयज से करवा रही है तो वो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेगी। यहाँ पे आपके पास कोड नहीं है, अभी आपको कोड जनरेट करना है। तो यहाँ पे सर्च में जाएंगे और आपने जिस नेम से यूजर क्रिएट करना है वो नेम सबमिट करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे नेम आ जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐड न्यू में जाना है और यहाँ से अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी हम फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें कैटेगरी पूछ रहा है, सेलेक्ट प्रोप्राइटर कैटेगरी। तो अब प्रोप्राइटर जो है वो किस कैटेगरी में आता है? सबसे पहला है अदर्स। अदर्स मतलब इन सबको छोड़ने का। सिंगल फॉर्म मतलब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, ज्वाइंट फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म, बॉडी इनकॉर्पोरेट। बॉडी इनकॉर्पोरेट मैं अभी बता रहा हूँ, सोसाइटी में रजिस्टर्ड और ट्रस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ज्वाइंट एप्लीकेंट अगर दो लोग एक साथ कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्टैच्यूटरी बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी इनकॉर्पोरेट वो होती है, बॉडी इनकॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 211 में बताया गया है कि बॉडी इनकॉर्पोरेट क्या होती है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 211, ये सेक्शन 2 की डेफिनेशन है और 11 सेक्शन 2 के 11 में बताया गया है। अगर आप ध्यान देंगे ये 11 और ये सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 के 11 में बताया बॉडी कॉर्पोरेट अ कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। यहां तक देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन में कंपनी तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो भी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड ऑफ इंडिया वो भी इन्वॉल्व होती है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी registered under any law relating to the cooperative society or any other body corporate not being a company as defined in this act, which the central government may by the notification specify in this behalf. सेकेंड वन ये है कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि वो एक कंपनी नहीं है, उसको सेपरेट नोटिफाई कर रखा है, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होगी बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन में, बाकी सब। तो गाइस जैसे मैंने आपको बता दिया बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है, ठीक है, सेक्शन 211 में कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया। ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं ई फाइलिंग पे। ठीक है, हमारी जिस कंपनी का हम कर रहे हैं वो सेक्शन 8 में है। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में आती है जो बॉडी इनकॉर्पोरेट डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे डिटेल आ गई, यहाँ पे हम डिटेल बनेंगे। आप डिटेल्स भरने के लिए प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं, इसमें आसानी होती है कि आप डिटेल आराम से भर सकते हैं। सर्विस एड्रेस यहाँ पे भरना है आपने, सेम ही है। टेलीफोन नंबर डालना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दें। ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दें। ट्रेड डिस्क्रिप्शन अगर डालने हैं आपने तो यहाँ पे ट्रेड डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यहाँ लीगल स्टेटस और इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको ये प्रोप्राइटर कोड मिल जाएगा। इसे आपने नोट कर लेना है क्योंकि अब इन फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं यूज़र क्रिएशन के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ई फाइलिंग में जाना है, कंप्रेहेंसिव ई फाइलिंग। यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ई फाइलिंग में इतने सारे स्टेटस आते हैं। यहाँ हमें ट्रेडमार्क पे क्लिक करना है। जैसे हम ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ अपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यू यूज़र हो। ये मैंने चीज़ें आपको बता दी है। नेक्स्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो आ रही है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है एंड ऑल, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसे इंस्टॉल करने के बाद आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने प्रोप्राइटर सेलेक्ट करा था जब आपने यूजर क्रिएट किया था, यहाँ पे आप कोड डालेंगे और इसे प्रोसेस में करेंगे।
जैसे अब प्रोसेस में करेंगे, यहाँ डिटेल आएंगे, प्रोप्राइटर कोड एंड प्रोप्राइटर नेम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है। ये जरूर ध्यान रखें कि आप ये जो सिग्नेचर है ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ऐड होगा। यहाँ आप ऐड सिग्नेचर करेंगे, यहाँ से जो भी आपके प्रोप्राइटर है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये आपने सिग्नेचर ऐड कर दिया। अब आप यूजर आईडी क्रिएट करेंगे, अवेलेबल है। यूजर आईडी आप साइड में लिख लेंगे जिससे आपको याद रहे। पासवर्ड भी आप बनाएंगे और पासवर्ड भी आप लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं हम ईमेल आईडी, और यहाँ पे ये कैप्चा डाल देंगे, ये कोड डाल देंगे सर, और इसे रजिस्टर कर देंगे। द यूजर हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन इन पर जाना है। ठीक है, अब हम साइन इन पर जाते हैं। आपने जो आईडी बनाई थी और यहाँ पे आपने, अगर आप चाहते हैं डिजिटल सिग्नेचर से तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पासवर्ड के थ्रू करेंगे। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये IAOI है, ये है इंटरनेशनल एप्लीकेशन। अगर आप इंडिया से बाहर ट्रेडमार्क ले रहे हैं तो उसके लिए हम न्यू फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि हम इंडिया में कर रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहला TMA फॉर्म भरना है। जैसे हम फिल करेंगे, यहाँ पे डिटेल आएगा कि आप क्या है। यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। ध्यान रहे कि अगर आप कंपनी के भी है, बट कंपनी में एक इंडिविजुअल पर्सन भी अप्लाई कर सकता है। तो अभी यहाँ पे ट्रेडमार्क में यहाँ आपने क्या लेना है, यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था, डिस्क्रिप्शन जो क्लास है हमारी वो 41 है। तो गाइज अभी हमने ये सारे डिटेल डाल दिए हैं। यहाँ एडिट करके हमने ये एड्रेस, और एड्रेस के अंदर स्टेट और सिटी डाल दी थी। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम आ गया था, बट अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा, तो इसमें जाके हमें एडिट में जाना है। एडिट में स्टेट में यहाँ पे जो भी स्टेट है वो डालना है यहाँ पे, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डालना है, यहाँ लीडर इंडिविजुअल डालना है और इसे अपडेट कर देना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इससे पहले ब्रांच नेम ज्यूरिडिक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी दिल्ली आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क में क्या करना है, अगर आपका कोई कलर है तो उसमें कलर लगाएं, कलर सेलेक्ट करें। डिवाइस मीन्स लोगो, अगर आपका कोई लोगो है तो डिवाइस सेलेक्ट करें। शेप ऑफ गुड्स की कोई शेप है उसके लिए आप ट्रेडमार्क ले रहे हैं तो ये सेलेक्ट करें। साउंड मार्क है, कोई साउंड को ट्रेडमार्क ले रहा है तो ये लें। और 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन डिज़ाइंस है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अभी हमारा फिलहाल लोगो है तो लोगो के लिए हम डिवाइस सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने डिवाइस सेलेक्ट करा, यहाँ पे बोल रहा है अपलोड इमेज, यहाँ हमें जाना है और इसे अपलोड करना है। यहाँ से इसे ब्राउजर करना है। अब हमने इसे अपलोड करना है, ये हमने इसे अपलोड कर दिया। ओके, अब हम इसे यहाँ से अपलोड करेंगे। ये बोल रहा है इमेज साइज मस्ट बी डायमेंशन 8 to 8 सेंटीमीटर, तो अभी हम इसे डायमेंशन 8 to 8 सेंटीमीटर करनी है। ठीक है, जैसे 8 to 8 साइज हो जाएगा उसके बाद हम इसे, अभी हमने यहाँ पे एडिट करके ये सारी डिटेल डाल दी थी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच नेम आ गया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करना है। ठीक है, डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमारा लोगो है, अब लोगो के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। अभी आपने क्या करा था कि अभी जब हमने अपलोड किया तो 8 by 8 सेंटीमीटर दिखा रहा था कि 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो जहाँ से आपने लोगो बनवाया वो बना के दे देते हैं आपको। 8 by 8 लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसे अपलोड कर देना है। ये फाइल आपकी अपलोड होगी और इसे डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडमार्क किस नेम से है वो नेम डालना है। इमेज डिस्क्रिप्शन लिखना है विराज। अगर आपकी कोई टैगलाइन है तो वो भी जरूर लिखें आप, क्योंकि वो भी आपके ट्रेडमार्क में आ जाते हैं। यहाँ इतना लिखने के बाद अब आपने नेक्स्ट आगे बढ़ना है। ये क्या है, इफ मार्क इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज में है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके ट्रांसलेशन आप यहाँ पे लिख देंगे। कंडीशन एंड लिमिटेशन, कंडीशन क्या है, यहाँ पे मोस्टली ये लिखना होता है कि जो आपके ट्रेडमार्क है वो आप कलर चाहते हो ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमें लिखना है वी वांट ट्रेडमार्क इन सेम कलर। अब यहाँ पे आपने 41 की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो 41 की डिस्क्रिप्शन आप यहीं पर जाएं और यहाँ से एज इट इज इसको कॉपी कर ले, ये आपको लिंक में मिल जाएगी, और इसे यहाँ पर आके एडिट करें। इसे एडिट करने के बाद यहाँ पेस्ट करें और इसे अपडेट कर दें। अब ये पूछा स्टेटमेंट्स एज टू यूज ऑफ मार्क, मतलब आप पहले से कर रहे हो स्टेट लोगों को यूज कर रहे हो या अभी आगे करना है आपको, तो हमारा है प्रपोज टू यूज। ध्यान दें कि अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर द मार्क इज यूज बाय एप्लीकेंट और इट्स
ये बता रहा है कि जो आपका लोगो है वो आप अगर पुराना यूज़ कर रहे हो तो पहले से यूज़ कर रहे हो तो आपने यहाँ से क्लिक करना है। बट जैसे ही आप ये मार्क करेंगे तो आपको ये आएगा कि आपने इसमें एक यूज़र एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। बट अभी हमें आगे यूज़ करना है तो इसलिए हमें नहीं लगाने। यहाँ एनी अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट, अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, राइट। हमने सारी डिटेल डाल दी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से सेव करना है, यहाँ अटैच डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अब अटैच में क्या करना है, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई और सबमिट कर रहा है तो उसके नाम से पीओ या जीपीए दोनों को एक ही बोलते हैं। वो अगर कोई और हियरिंग के लिए कोई और जाना चाहता है तो आप उसकी जीपीए बनवा के रखें। ये बाकी सब के लिए, स्टार्टअप्स के लिए है तो स्टार्टअप के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टअप, और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है, सबके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स और कुछ अटैच करना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और यूज़र एफिडेविट जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अभी हमने ऑथराइज पीओए करना है क्योंकि किसी और को करना है अपलोड, किसी और को हियरिंग पे जाना है तो यहाँ से हमने जीपीए लगा देनी है, ठीक है, और इसे अपलोड कर देना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो भी एप्लीकेंट है उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और इनका हम पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लगाएंगे। ये हमने अपलोड कर दिया पैन कार्ड। अब अदर डॉक्यूमेंट्स में वापस एक और ऐड करेंगे, आधार कार्ड, ये रहा, ये अपलोड कर दिया। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें करनी है आपको, हमारे केस में यही करनी है। अगर आपने लोगो जो यूज़ करा है वो आप पहले से यूज़ करो तो आपको एफिडेविट लगानी है, राइट। अब आपने यहाँ पे डन कर दे। डन करने के बाद यहाँ से अब आपने क्या करना है, डिजिटली साइन करना है, उसके बाद प्रीव्यू लेने हैं। यहाँ से सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ से क्लिक टू साइन करना है। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर पिन डालना है। और अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर चल नहीं रहा तो उसके लिए नई वीडियो मैंने बनाई है, वो उसमें लिंक आ रहा है ऊपर और उससे चेक कर सकते हैं। ये बता रहा है साइन डेटा सक्सेसफुली स्टोर ऑन द सर्वर फॉर द एप्लीकेशन। अभी हमने फॉर्म को डिजिटली साइन कर दिया था। अब हमें क्या करना है, साइन करने के बाद हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो साइन हमने एप्लीकेशन किया था वो कहाँ पे पहुँच गया, वो यहाँ पे पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसका एक बार प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू देख लेते हैं। ये पूरी डिटेल है, एप्लीकेशन की डिटेल है, ठीक है, एड्रेस वगैरह है, सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। डिवाइस आपने सेलेक्ट किया था वो है, ट्रेडमार्क नेम है, इमेज डिस्क्रिप्शन है, अदर लैंग्वेज कुछ है नहीं, सिर्फ इंग्लिश में है। ये लिमिटेशन में हमने लिख दिया था ऑलरेडी, वी वांट ट्रेडमार्क इन सेम कलर, क्लास 41 लिखा था हमने, और स्टेटमेंट एज यूज ऑफ मार्क प्रपोज टू बी यूज, एनी अदर इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दिया था, ठीक है। एप्लीकेशन हमने आज की डेट में डाली है, ठीक है। ये सब कुछ ओके कर दिया और हमने अदर डॉक्यूमेंट्स में हमने पैन कार्ड, आधार कार्ड और जीपीए लगाया। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज करेंगे यहाँ पे हमें मेक पेमेंट पर जाना है। मेक पेमेंट पे जाने के बाद ये हमें पूरी डिटेल बताएगा कि कैसे कैसे ये सारे कंडीशंस हैं, ये चेक करने हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे एग्री करने हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। रिफंड की पॉलिसी है, प्लीज रेफर टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे इसे मेक पेमेंट कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे आपके पास पॉपअप आएगा, ये बता रहा है कि ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन भारत को सेंड TRP पेमेंट गेटवे, यूजर्स आर एडवाइज टू क्रोम वेब ब्राउजर व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। ये कह रहा है एप्लीकेशन तो आपने इसमें डालनी है क्योंकि एप्लीकेशन में आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर की जो सेटिंग्स है वो IE में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, इसमें है। बट अभी पेमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि अब पेमेंट के लिए अब आपको गूगल क्रोम पे जाना है। तो यहाँ से हम साइन आउट करेंगे और अब हम गूगल क्रोम पे जाए। अभी आपको IE में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन आप सबमिट इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही करेंगे, बट अभी पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से उन्होंने बोला कि क्रोम में जाए। तो अभी हमने क्रोम में साइन इन कर लिया है। अब हम पेमेंट पे जाएंगे, मेक पेमेंट, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मेक पेमेंट करेंगे। यहाँ पे इसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसे पूरी सेलेक्ट करके चेक करके, ठीक है, एक एक करके आप चेक कर लें इसे क्या क्या लिखा हुआ है और इसे एग्री करके मेक पेमेंट करें। जहाँ से ये पेमेंट हो रहे हैं, पेमेंट की पूरी डिटेल है ये, यहाँ पे ये कैप्चर डालेंगे हम। अब इसे हम कंफर्म कर देंगे। एंटर द टैक्स एज सोनिंग, कैप्चर में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए हम वापस कैप्चर डालेंगे, कंफर्म। यहाँ से आप नेट बैंकिंग किसके थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे सक्सेस रेट दिखा रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे HDFC पे, HDFC में सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्नॉलेज करेंगे और इसे पे कर देंगे। कैप्चर डालना है, कैप्चर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है और उस पर कर सकते हैं, बट सच ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक्नॉलेज में सेलेक्ट करना है और इसे पे करना है। यहाँ आपने HDFC बैंक सेलेक्ट करना है और इसे पे कर देना है। यहाँ हमने अपने जो भी बैंक है उनके ID पासवर्ड जो भी आपका होगा वो आप डाल के इसे पेमेंट कर लें।
आपने ये आईडी पासवर्ड जो भी होगा आपके बैंक के जो भी डिटेल्स है वो आपने डाल दी। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको ये दिख गया, ये आपने पेमेंट कर दिया है। इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके आप सेव करके रख सकते हैं। अब आपको स्टेटस जब भी चेक करना हो तो आप स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता दें। पेमेंट आपने कर दी है, फॉर्म की पेमेंट आपने कर दी, जो भी फीस होती है। अब आपको स्टेटस कैसे चेक करना है? स्टेटस के लिए आपको फॉर्म हिस्ट्री में जाना है, फाइलिंग हिस्ट्री में जाना है। फाइलिंग हिस्ट्री में ये फ्रॉम टू डेट डालना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ डिटेल आएगी, यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस आएगा सेंड टू वियाना कोडिफिकेशन। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो भी आपने स्टेटस देखना होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और सबसे मेन चीज ये मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकती है जिसमें चार्जेस ज्यादा हैं, अप्रॉक्स 9,000। बट ऐसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक एप्लीकेंट को ऑथराइज करके एज एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल कर सकती है जिसकी फीस 50% कम है, 4500 है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या क्या सेलेक्ट करना है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं या यूजर क्रिएट करते हैं तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और मैंने बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में भी बताया आपको, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होता है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट किस सेक्शन में आता है वो भी आपको लिंक में दिखा हुआ है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रेडमार्क से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं पूरी हेल्प करूंगा। ओके।